संपूर्ण देशवासियों को, सभी सनातनियों को आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। कि मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर दुनिया के लोग गंगा यमुना सरयू नहाने के लिए जाते हैं, तो महापुराण की कथा को रखकर लोगों को स्नान करा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि पुण्य हमारे प्रबल होते हैं, तब जाकर भगवान के मंदिर के नजदीक में जो सरोवर होते हैं, जो कुंड होते हैं, जो बावड़ी होती है, तालाब होता है, झरने होते हैं, नदी होती है, कुआं होता है, या कोई एक हापसी हेडपंप भी लगा होता है, बोर भी लगा होता है, तो उसका महत्व होता है। क्यों हमारे पूर्वज पहले से कहते आए हैं कि सबसे बड़ा दान अगर किसी चीज का है तो जल का दान है। प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को अन्न का भाग खिला देना, किसी पथिक को कुछ विश्राम के लिए वृक्ष लगा देना, ये जीवन का सबसे बड़ा दान है महाराज। ये बड़ी बड़ी जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तालाब है, सरोवर है, झरने हैं, झील हैं, नदियां हैं, ये भारत की भूमि पर कोई साधारण नहीं है। जहां जहां भगवान विराजमान है वहां वहां पर कुछ ना कुछ कुआं होगा, बावड़ी होगी, तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, कुंड होगा, कुछ झीलें होंगी, कुछ नदियां होंगी। इन नदियों का, इन तालाब का, इन बावड़ियों का, इन कुंडों का बड़ा महत्व रहा है। पावन तीर्थों की धरा पर अपन जा जाकर दर्शन करते हैं। बद्रिकाश्रम में जाकर देखे तो सुंदर ताप्त कुंड वगैरह का स्मरण करेंगे, गर्म पानी के कुंड है। यमुनोत्री में जाकर दर्शन करेंगे तो गर्म पानी के कुंड मिलेंगे। आप ऐसी ऐसी भूमि, हमारे यहाँ भारत की भूमि की धरा पर आप जा जाकर अगर दर्शन करें तो एक एक कुंडों का स्मरण, वहां पर हमें उस कुंड के जल का क्या महत्व है, उस बावड़ी के जल का क्या महत्व है, उस सरोवर के जल का क्या महत्व है। क्यों कैलाश मानसरोवर में कैलाश पर्वत से भी ज्यादा मानसरोवर की झील का महत्व कहा जाता है। दर्शन करने वाला जीव, भगवान के मंदिर जाने वाला जीव, जो परमात्मा के दरवाजे पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मंदिर में दर्शन करते समय ब्राह्मण देवता भी उनकी हाथ की अंजलि में अरुणोदक दे देता है। एक मंदिर में निवास करने वाले ब्राह्मण देवता, पुजारी जन, एक ब्राह्मण जन चरणोदक प्रदान कर देते हैं। एक पुजारी जन चरणोदक दे देते हैं। महाराज जरा विचार करिएगा कि क्यों, और कहते भी हैं साथ में अकाल मृत्यु हरणम। आपकी अगर काल मंडरा रहा हो, रोग अगर सता रहा हो, बीमारियां अगर ग्रसित कर रही हो, तो आप मंदिर में जाकर जो चरणोदक लेते हो, जो चरणामृत लेते हो, मंदिर में जाकर जो चरणोदक ग्रहण करते हो, वो हमारी व्याधियों को, हमारे दुख को, हमारी अकाल मृत्यु का वो हरण कर लेता है। किसी भी मंदिर में गए आप, ब्राह्मण जन मिले, आपको तुलसी का दल दिया उन्होंने और आपको चरणोदक दिया। उस जल की महत्वता को हमें जानना है इस मकर संक्रांति पर। सुंदर नदियों में जैसे मंदाकिनी है, सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ऐसे सुंदर नदियों में मां चंद्रभागा भी है। अति सुंदर है मां चंद्रभागा।
वियोग। कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी, कन्या बड़ी होने लगी। जब कुछ अवस्था पाई पार्वती जी ने, मछुआरे ने नाम उनका पार्वती रख दिया। कुछ अवस्था पार्वती जी की भाई, बड़ी सुंदर माता पार्वती थी। उनको जितने मछुआरे वहां से निकलते थे वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते थे। माँ है आखिर, माँ की सुंदरता तो इतनी होती ही है, सुंदरता तो होती है। बड़ी सुंदर है माँ। और महाराज, अरे बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर। सारे मछुआरे देखते देखते जा रहे हैं, माता की सुंदरता को देखते हुए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर। महाराज शिव कथा कर रही है। करोड़ों रुपए का, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। लाखों रुपए के जेवर पहनो, हार पहनो, हथफूल पहनो, कड़ा पहनो, चूड़ा पहनो, पायल पहनो, करधनी पहनो, मांग का टीका, कान के कुंडल पहनो, नाक की नथनी पहनो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए के सोने से, हीरे से, जेवर से नारी की शोभा नहीं है जितनी शोभा नारी की मर्यादा से होती है। जितनी शोभा मर्यादा से, नारी जितनी मर्यादा में रहती है, कायदे में रहती है, उतना उसका जीवन सार्थक होता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बेटी की जब विदाई होती है तो उसको पहले के समय में बेटी की विदाई में बेटी को समझाया जाता था कि बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बने, बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो चांद बन के। बेटी ससुराल में हीरे और पन्ने की दुकान बंद कर रहना, पान की दुकान नहीं। किराने की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान नहीं। फिर से बोलो, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रही हो चांद बन के। बेटी ससुराल में हीरे पन्ने की दुकान बंद कर देना। तो हीरे की पन्ने की दुकान कैसी होती है? पान की दुकान खुली होती है, कपड़े की दुकान खुली होती है, किराने की दुकान खुली होती है, और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी होती है। उसी तरह स्त्री भी अगर चारों तरफ से ढकी है तो वो हीरे पन्ने की दुकान है। ये हीरे पन्ने की। अब
आज का समय थोड़ा सा बदल गया। पहले इतना पल्लू चलता था। हमारे यहाँ मारवाड़ियों में तो आज भी रीति है, बुजुर्ग माताओं को देखो, बुजुर्ग माताओं को इतना पल्लू, फिर गया। अब तो बहू 2 बार इतना पल्लू करती है, जब शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार इतना पल्लू तब करती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। आंसू तो आना नहीं, केवल डिजाइन में चिल्ला रही है, केवल स्त्री की मर्यादा, नारी की मर्यादा उसका आभूषण है, उसका आभूषण है नारी की मर्यादा। जितनी मर्यादा में रहेगी ना, उतना उसका आभूषण रहेगा। पूरे सिर पे से पल्लू हटा के आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर कोई भी निकल कर जाएगा ना, कोई नहीं कहेगा, सब देखेंगे, हंसेंगे और अपशब्द कहेंगे, पर सिर पे पल्लू डालकर अगर कोई निकल कर चली गई, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई अपशब्द कह दे, कोई ताना दे दे, कोई आड़ा टेढ़ा हो, किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज, किसी की सामर्थ्यता नहीं। मर्यादा स्त्री की। पार्वती जी छोटे से बड़ी हो गई, सुंदर थी, अति सुंदर थी, सारे मछुआरे उनको देखते हुए जाते थे। समय आया, शंकर भगवान आज बैठे हुए थे, भीमा शंकर बैठे हुए थे, भगवान शिव बैठे हुए थे। नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। आज भगवान शंकर का स्वरूप देखकर नंदी समझ गए, मेरा बाबा आज मौन बैठा हुआ है, पर चेहरा उतरा हुआ, चेहरा उतरा। एक छोटी सी बात के लिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मैं बेटों से कहना चाहूंगा, जरा सी बात के लिए तलाक की मत सोचो। 2 साल थोड़ा एडजस्टमेंट करने में लगाना, थोड़ा रुकना। तुम्हारी किस्मत में अगर अभी दुख लिखा है तो तुम दूसरी शादी कर लोगे तो भी दुख तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए। एकदम निर्णय मत लेना कि मुझे तलाक चाहिए, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, सुखी हो जाऊंगी। अंदाजे में मत रहना। जब पहली किस्मत में दुख लिखा है तो तू 4 भी शादी कर लेगी तो तेरी किस्मत में दुख लिखा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर चल, थोड़ा सा संभल कर चल। और कई पुरुष लोग कह देते, कई लड़के लोग कह देते, ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो अभी to तुझे जगदम्बा मिली है, आने वाले समय में चंद्र घंटा मिलेगी, तो क्या चिंता। थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के चल रहा है, केवल तलाक। और कितनी लड़के को लड़की दिखाई, लड़की को लड़का दिखाया, 6 महीने तक फोन पे बात चली, रात के 3-3 बजे तक सोए नहीं, दिन भर लैपटॉप पे काम करे, रात भर बात करे। इतना पहचाने थे
होटल में खाने गए, घूमने गए, फिरने गए, और बचा कुचा था तो आज के जमाने में एक नया फैशन आ गया। शादी के पहले कई विशेष जगह पे घूम के क्या बोलते हैं वो, फोटो मोटो खींचते ना, पहले ही, शादी के पहले ही घूमी आए, हाथ पकड़ के गाड़ी पे गले में भैया डाल के। और अरे धिक्कार है रे तुम्हारे जीवन में कि शादी में बड़ी सी एलईडी लगा के उन नमूनों का फोटो दिखाते, धिक्कार। और बुढ़े लोग, घर के बुजुर्ग सोफे पे बैठ के, बहू जिसको कायदे में रहना था उसको ऐसे कपड़े पे दिखा रहे, बेचारे बुजुर्ग गुलाब जामुन खा रहे। कई बोले क्या बोले, चंद्रभागा में से चुल्लू भर पानी लिया। रे तुमने तो नहीं करा ऐसा मीना, मेरे को तो पहले ही मालूम था तुम परवणी को ऐसा करोगे, इसलिए तो मैंने पूछा। तुम ऐसे नहीं निकल सकते। मुझे विश्वास है कि परवणी के लोग ये परवणी के लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये फ्री वाले करेंगे, फ्री वाले करे सो तो। पर विश्वास रखना, बुजुर्गों के सामने अपनी आने वाली बहू का नमूना पेश मत करना, उसको ऐसा मत दिखाना। जो बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, तुम्हारे घर की बेटी है, तुम्हारे घर की पूंजी है, तुम्हारे घर की तिजोरी का धन है, उसको 4 लोगों में स्टेज प्रोग्राम में ऐसा एलईडी लगा के मत दिखाना कि लोगों की आंख भी नीची हो जाए। ऐसा मत दिखाना, मत दिखाओ। क्या दिखाना? थोड़ा लगेगा आप लोगों को, लगे तो लग जाए, उसमें कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। लग जाएगा तो अगली बार नहीं बुलाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम मत बुलाना, सांसद जी तो बुलाएंगे, तो उसमें तुम्हें टेंशन लेने, तो सुधरो, थोड़ा सुधरो, थोड़ा सुधरो। शिव जी का ध्यान नहीं, शंकर भगवान मौन है, शंकर भगवान का चेहरा उतरा हुआ है। शिव जी का चेहरा उतरा हुआ था, नंदी ने देख लिया। नंदी ने देखकर भोलेनाथ जी को पूछ लिया, बाबा आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? मेरे बाबा बोलते हैं मैंने पार्वती पर क्रोध कर दिया, उसको श्राप दे दिया, अब पछता रहा। थोड़ी देर का क्रोध आता है, पति पत्नी से शब्द कह देते, पत्नी पति से कह देते, गुस्से में आकर हर कुछ बोल जाते हैं। वो तो कहीं कहीं का पति हो तो थोड़ा सा समझ जाता है। एक पत्नी ने गुस्से में आकर कह दिया तुम तो जानवर हो, बेचारा समझदार पति था, उसने कहा बिल्कुल सही बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर, उसमें तू गलत नहीं बोल, उसमें गलत नहीं। वो तो कहीं कहीं का समझदार हो, तो उसने अपशब्द बोला, इसने पलट कर अपशब्द किया, उसने पलट कर अपशब्द बोला, उसने पलट कर अपशब्द किया। बाद में पछतावा हुआ कि हमने क्यों अपनी पत्नी को ऐसा बोल दिया, हमने क्यों अपने पति को ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों अपने बेटे को ऐसा बोल दिया, बेटे ने क्यों बाप को ऐसा बोल दिया। फिर बाद में पछतावा होता है। जब क्रोध समाप्त हो जाता है तो शिव जी कह रहे हैं मैंने पार्वती को श्राप दे दिया, पर मुझसे वियोग सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? अब वियोग सहन नहीं हो रहा। नंदी ने कहा तो पार्वती मैया को वापस क्यों नहीं ले आते भोलेनाथ जी? बाबा आप पार्वती जी को वापस ले आओ। शंकर भगवान बोले कि पार्वती को मैं कैसे लेके आऊं, क्योंकि मैंने उसको श्राप दिया, मैंने श्राप दिया।
तो फिर पार्वती कैसे मिलेगी? शिव जी कहते हैं अब वो मछुआरन बन गई, मछुआरे की बेटी बन गई, अब तो उसकी शादी किसी मछुआरे से ही होगी, मछुआरे से उसकी शादी होगी। बिना मछुआरे के शादी नहीं हो सकती, पार्वती ऐसे नहीं आ सकती, उसको तो मछुआरे से शादी करना पड़ेगी। तो नंदी ने कहा तो फिर क्या करूं मैं? फिर एक काम करो ना बाबा, आप मछुआरा बन के क्यों नहीं चले जाते? शिव जी बोलते मैं और मछुआरा? हाँ, भगवान शंकर ने मना कर दिया, मैं नहीं बन सकता। नंदी ने लीला रचना प्रारंभ करी। नंदी, जब पति और पत्नी का संबंध टूट रहा हो, अदालत में बात जा रही हो, तो मेरा बेटी के माँ बाप से भी निवेदन है और बेटे के माँ बाप से भी निवेदन है कि इन दोनों को कैसे भी जोड़ने का प्रयास करना, भड़का कर जहर घोलकर अलग करने का प्रयास मत करो। मेरा बेटी के माँ बाप से भी निवेदन है और बेटे के माँ बाप से भी निवेदन है, इनको जहर मत घोलना कान में। वो तो ये सही है, हमने तो पता नहीं करा, हमें क्या मालूम था कि इतना बेकार होगा, इतना बेकार होगा, हमको नहीं मालूम था। तो शादी के पहले तो तू बहुत तारीफ कर रही थी, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, लड़की इतनी बढ़िया है। गुरुजी, हम 8 लोग देखने गए, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, इतनी सीधी लड़की, इतनी सीधी। तो गुरुजी ने भी कह दिया वो अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी टोलेगी। अभी काहे बोली? पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत में बात चल रही है। मेरा बेटी के माँ बाप से और बेटों के माँ बाप से निवेदन है, थोड़ी देर समझाना अपनी बेटी को, कहना तू ज्यादा पढ़ गई है, तू बड़ी नौकरी कर रही है, सर्विस कर रही है, तेरी एजुकेशन अच्छे कॉलेज में हुई है, हम जानते हैं तू उस लेवल की है। लड़का हो सकता है तेरे लेवल का नहीं हो, पर बेटा मान लो तलाक होने के बाद हम दूसरी शादी करें और वो भी ऐसे ही निकल जाए तो क्या गारंटी है? इसलिए बेटा एक बार फिर सोच ले। कोई बात नहीं, थोड़ा समझने में देरी लगेगी बेटा, 2-4 साल रुको, आराम से उसको एडजस्ट करो, लड़के को भी समझाओ बेटा बेटी ऐसी नहीं हो सकती, हम शादी के पहले उससे मिले, वो लड़की ऐसी नहीं हो सकती। हो सकता है किसी के शिकायत में आ रही हो सकता है उसको ज्यादा बोलने की आदत हो सकता है वो अकेली रही है इसलिए एडजस्टमेंट सबके साथ नहीं कर पा रही है। बेटा थोड़ा समझो, थोड़ा धीर बांधो, दोनों को समझाना हमारी जिंदगी का एक आनंद होगा। पर हम क्या करते हैं, जितना बन सकता उतनी और मिर्ची झोंक देते हैं, और जहर और जहर और जहर झोंक झोंक कर पूरे परिवार को तहस नहस कर देते हैं। आज के जमाने में 50% शादियां सही चल रही है और 50% शादियां अदालत में चल रही है आज के समय। हम समझाना भूल गए, हम अब समझाना नहीं चाहते। नंदी समझाना चाह रहा था, भोलेनाथ जी नहीं समझे तो नंदी ने चाल चली, नंदी ने चाल चलना पड़ा। कभी कभी माँ बाप को चाल चल देना चाहिए। एक लड़की, डॉक्टर की बेटी, अपने पति के साथ सही से नहीं रह पा रही थी तो उसने अपने पापा से कह दिया, पापा मैं अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, वो बहुत गंदी है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। पापा या तो मुझे जहर दे दो या मेरी सास को जहर दे दो। पिताजी ने देखा कि बेटी को बहुत क्रोध आ गया है। पिताजी ने कहा, बेटा 3 महीने की पुड़िया बनाकर दूंगा, एक एक पुड़िया सास की चाय में मिलाकर पिलाते जाना, तुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम जहर दे देंगे तो सास मर जाएगी, नाम अपना खराब हो जाएगा। पुड़िया डालना चाय के अंदर, धीरे धीरे स्लो स्लो पाइजन चलता रहेगा। पर एक बात याद रखना बेटा, 3 महीने में सास मर जाएगी, पर तू 3 महीने सास की अच्छे से सेवा, बस 3 महीने तो करना है, कर दूंगी, कैसे भी एडजस्ट करूंगी,
वो कितना ही बोलेगी मैं नहीं बोलूंगी। 3 महीने तुम पुड़िया दे दो। बेटी को 3 महीने की पुड़िया बनाकर दे दी, चाय में मिलाती, सास को देती। सास कुछ भी कहती, वो कुछ जवाब नहीं देती, अच्छे से रहती। सास को भी लगा जब से मायके से आई है थोड़ा बदल गई है। सास ने भी बोलना बंद कर दिया। 1.5 महीना निकल गया। सास ने कहा बेटा त्योहार आ रहा है, चल मैं तुझे बाजार ले चलूं। सास उसको बाजार ले गई, साड़ी दिलाई, रकम दिलाई, पाँव की चप्पल दिलाई, सब दिलाकर लेकर आई। सास और बहू में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। 15 दिन की दवाई और रह गई थी कि बहू दौड़कर अपने मायके पहुंच गई। पापा कुछ भी करो पर मेरी सास को मरने मत देना, मेरी सास जैसी कोई सास नहीं। पिता ने कहा बेटी मैंने उसको मरने के लिए कोई दवाई नहीं दी, मैंने तो केवल तुम दोनों का प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी थी कि इनका प्रेम बढ़ जाए, बस वही ड्यूटी थी। वो प्रेम बढ़ा। हम नफरत देख रहे हैं, तुम प्रेम बढ़ा। नंदी ने प्रेम बढ़ाया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर भीमा नदी में कूद गया। नंदी एक बड़ी मछली का रूप लेकर नदी के अंदर प्रवेश कर गया। नंदी नदी के अंदर प्रवेश करा। मछुआरे अपनी नाव लेकर जा रहे थे, जाल बिछाते थे। जो जाल मछुआरे बिछाते थे, नंदी वो मछली का रूप रखकर, बड़ी मछली का रूप रखकर पूरे जाल को काट देता था, नाव को पलट देता था। कई मछुआरे मरने लगे, जाल कटने लगे, सब तरह हाहाकार मचने लगा। सारे मछुआरे चिल्लाने लगे हमारी नाव पलट रही है, जाल काटे जा रहे हैं। एक मछली नदी के अंदर आ गई जो सही नहीं है, करे क्या? सबने सरदार से कहा। सरदार ने कहा जो उस मछली को पकड़ लेगा या उस मछली को मार देगा जो मेरे मछुआरों को परेशान कर रही है, मैं अपनी सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। सुंदर कन्या पार्वती का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अब सारे मछुआरे मारने के प्रयास करने लगे पर मछली किसी के हाथ में नहीं आती। तब देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। शंकर भगवान मछुआरा बनकर आए, बड़ा सा जाल बिछाया, नंदी उसमें फंस गए, लेकर आए। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा आप तो शिव के अवतार लगते हो, हम सबको बचा लिया आपने, आपके साथ मेरी बेटी पार्वती का विवाह करता हूँ। और पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम मछुआरन बनी, मैं मछुआरा बना। पार्वती तुम्हारे रुदन के एक बिंदु से चंद्रभागा को प्रागट्य मिला। सुनो पार्वती, ये जीवन का एक सुख है। जो चंद्रभागा के प्रागट्य की जन्म की कथा को श्रवण करेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसको फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो मेरे घाट पर पहुंचेगा, मेरे कैलाश पर पहुंचेगा, फिर उसके जन्म का कोई कारण ही नहीं। आज मकर संक्रांति पर आप सब ने जो चंद्रभागा के एक आनंद की कथा को सुना है, आपका जीवन सार्थक हो, जीवन की सार्थकता हो। दान करो, पुण्य करो। माघ का महीना चल रहा है, अपने बड़ों का आदर करो, सास ससुर का सम्मान करो। तिल्ली के लड्डू में जैसे तिल्ली बिखरी हुई रहती है और गुड़ उसमें लगाकर सबको जोड़ लेता है, मेरा बहुओं से निवेदन है तुम वो गुड़ बनना कि पूरे परिवार को जोड़ लो, ऐसा लड्डू बन जाए। आपसे केवल इतना निवेदन, जितने लोग आज मकर संक्रांति के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम के गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, वृद्धाश्रम निर्माण के लिए जो दान दिए हैं उनको बहुत साधुवाद। आप सब लाखों की संख्या में यहाँ कथा सुनने आए हो, आपको साधुवाद। मकर संक्रांति की बधाई देते हैं। पार्वती जी ने 2 प्रश्न देवादिदेव महादेव से कर दिए। पहला प्रश्न पार्वती जी ने कहा ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को मेरे को समझना।
आज के बच्चे कहते हैं हम ज्ञान को नहीं मानते, हम विज्ञान को मानते हैं। बोलो री जी और सही है कि गलत है? आप उनसे कहो कि 1 लोटा पानी चढ़ा कर आओ, 50 प्रश्न करेंगे। मंदिर क्यों जाएं, पानी क्यों चढ़ाएं, किस लिए चढ़ाएं, चढ़ाने से क्या होगा, क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाया जाता है, उस पानी को चढ़ाने से होगा क्या? 50 प्रश्न है। कान नहीं होते, वो सुनता नहीं। पार्वती, ये तो विज्ञान की बात हो गई कि सांप के कान, जम के बोलो जरा, नहीं होते। ये विज्ञान कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, वो सुनता नहीं है। अब ज्ञान क्या कहता है? शहनाई जब बजती है, पुंगी जब बजती है, तो सांप, बोलो जम के बोलो, नाचता है कि नहीं नाचता? जब विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते और ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी की आवाज सुनता है, उस पुंगी की आवाज सुनकर, बंसी की आवाज सुनकर, शहनाई की आवाज सुनकर सांप नाचने लगता है, तो पार्वती खुद चक्कर में पड़ गई। अब मैं विज्ञान की मानूं कि ज्ञान की मानूं? अब परवणी वालों, तुम क्या कह सकते हो अब इस जगह पर, तुम बताओ। पार्वती खुद चक्कर में पड़ी है। विज्ञान कह रहा है कि कान नहीं होते, विज्ञान ने रिसर्च कर लिया कि सांप कान नहीं होते, सांप कान से सुनता नहीं है, पर ज्ञान कह रहा है कि वो पुंगी बजाएगा, शहनाई बजाएगा और वो सांप लहराना प्रारंभ कर देगा। ये ज्ञान कह रहा है। तो विज्ञान वाले ने ज्ञान वाले से पूछा, इसके कान नहीं है, ये सुनता नहीं है। तो ज्ञान वाले ने कहा, इसके कान भले नहीं हो, पर इसके शरीर की जो रोमावली है, वो रोमावली में जब पुंगी की, शहनाई की तरंग छूती है, तो इसको अपने आप आनंद की अनुभूति होकर ये खड़ा हो जाता है और स्नान आदि में तैयार हो जाता है, उसको उसका आनंद में वो डूबने लगे। अब विज्ञान ने माना नहीं, विज्ञान कहता है कि हम नहीं मानते इस चीज के लिए। तो पार्वती जी ने भी शिव जी से कहा कि अब मैं ज्ञान को मानूं कि विज्ञान को मानूं? तो भगवान शंकर ने कहा, विज्ञान बिल्कुल सही कह रहा है कि सांप के कान नहीं होते, पर ज्ञान भी कुछ कम नहीं कह रहा कि शरीर की जितनी जितनी रोमावली है, इससे सांप तरंगों से सुन रहा है। पार्वती जी कहती हैं, मुझे सिद्ध कर कर बताओ। शंकर जी ने पार्वती को सिद्धता देने के लिए, पार्वती को सिद्धता देने के लिए शंकर भगवान बगला मुख बन गए और पार्वती को बगला मुखी बना दिया। कौन सी माता बनी है? बगला मुखी माता। अब बगला मुखी माता क्यों बनाया शिव जी ने? शंकर बगला मुख क्यों बन गए? बगला मुखी बनने का कारण केवल इतना है कि पार्वती को कुछ देर के लिए महादेव को यह दिखाना पड़ेगा कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों को समझने वाला चाहिए। पार्वती जी कहती है कि मुझे जानना है, क्या रोमावली से भी क्या तरंग प्रवेश करती है? रोमावली से भी क्या वायु प्रवेश करती है? तो शिव जी ने फिर लीला रचना प्रारंभ करा। पार्वती जी की केवल नासिका के छिद्र को शंकर जी ने छोड़ दिया, बाकी के पूरे छिद्र को शंकर भगवान ने ढक दिया। पूरे छिद्र को ढक दिया। शरीर के जितने रोम थे, शंकर भगवान ने एक एक रोम को ढक दिया। इतना ढका कि कहीं अंदर वायु थोड़ी सी भी ना जाए।
केवल नाक छोड़ी है जिससे पार्वती श्वास ले सकती है, श्वास छोड़ सकती है। अब पार्वती, अब आप लोग तो ये कहोगे कि नाक से ही हम सबसे ज्यादा श्वास लेते हैं, नाक होगी तो ही हम श्वास ले पाएंगे, नासिका होगी तो ही तो काम होगा। देखिए अब पार्वती जी की नासिका छोड़िए, देवाधिदेव महादेव ने पूरे शरीर को ढक दिया है। और शरीर को ढका जब देवाधिदेव महादेव ने, पार्वती जी नाक से श्वास ले रही थी। श्वास लेते 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 पार्वती कुछ देर में भूमि पर गिर जाती हैं। शिव जी उनको जल का छींटा देकर शरीर पे से मिट्टी को हटाने लगते हैं। पार्वती जी फिर उठकर बैठ जाती हैं। पार्वती जी ने पूछा, जब मैं नाक से श्वास ले रही थी तो मैं चक्कर खाकर क्यों गिरी, मुझे ये वायु क्यों नहीं मिल रही थी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। ये केवल रोम छिद्र देखने के नहीं हैं, ये शरीर को ताजी वायु प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, जिसके कारण बस ये शरीर चलता है। केवल नासिका के बल पर शरीर नहीं चलता। ये रोमावली। अभी यहां पर भजन चालू कर दिए जाएं तो भजन सुनते सुनते जो भजन के प्रेमी होते हैं ना, उनका धीरे 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 पांव की जो नीचे तलवा होता ना, वो धीरे धीरे बैठे बैठे उसको बजाना चालू करें। फिर उसका फिर उसका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा, अब भजन सुन रहे हो कानों से, रोमावली में से जब प्रवेश करता है तो शरीर की तरंगे चलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की तरंग। लोग पूछते हैं, शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद में आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, 3 महीने में बाबा आपकी सुनता है, तो क्यों ऐसा? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि यहाँ बैठकर आपके ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये रोम छिद्र जो 3.5 करोड़ है, ये रोम छिद्र जब भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं और इतने लोग मिलकर जब भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र से अंदर प्रवेश कर जाता है और वो शरीर पवित्र होकर पवित्र काम के लिए जागरूक हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसके जीवन का लक्ष्य उसको मिलता है। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ाओ, 1 फूल की पंखड़ी चढ़ाओ। ये भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर में सफाई करिए, आओ, धोयाओ, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। इतना भी ना बने तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दो। इतना भी ना बने तो शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलो तो मुस्कुरा कर निकल जाओ। इतने में भी महादेव कृपा कर देता है। केवल उसके दरवाजे की चौखट, केवल उसका स्पर्श, केवल उसका दीदार, केवल उसके दरवाजे का बल हमको मिलता है और हम बलवान बन जाते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर कितने बड़े योद्धा थे, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी की पूजन करो। राम जी कितने बड़े योद्धा थे, राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भी राम जी महाराज शंकर जी की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव की भक्ति से जो मिल सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, शंकर के सिवा कोई नहीं मिल सकता। 16,108 रानियां थी मेरे भगवान कृष्ण की, एक भी रानी से संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर जी की भक्ति करी। शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की, 10 छोरा 1 छोरी, 10 मुलगा 1 मुलगी। भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की, ये शंकर की,
महाराज शिव तत्व को जानना। कपड़े देखने के लिए दुनिया के लोग बैठे होंगे, पर मेरे महादेव आज के जमाने की बेटियां और बेटे अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है बड़ी मुश्किल से इनको मंदिर का दरवाजा मिला है। अगर हम टोकना चालू करेंगे तो फिर मंदिर से गायब। बड़ा मुश्किल से ये मंदिर के द्वार तक पहुंचे। एक सास बहू पर ज्यादा नियम लगाती है ना, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, बहुत ज्यादा नियम लगाती है, तो बहू फिर सास की नहीं सुनती। एक प्रश्न यहां सम्मुख में है, एक बहू से सास रोज एक ही बात कहती, एक एक दाना बीन बीन कर अच्छे से रखना, तिल्ली पूरी साफ करना, तिल्ली का लड्डू बनना है, कोई कचरा ना हो, एक एक दाना अच्छे से बीनना, एक एक दाना अच्छे से बीनना। ऐसी तिल्ली हुई और ऐसा तिल्ली का लड्डू हुआ, बेचारी बहू के बाल नोच लिए सास ने। अगली बार बहू विचार करेगी मकर संक्रांति पे अपने मायके चली जाऊंगी, पर डोकरी के साथ नहीं रहूंगी। गोलोरी पर बनी की जीजियो, गलत कह रहे हैं। तुम ज्यादा परेशान करोगे, अगली बार त्योहार आया वो मायके चली जाएगी, मम्मी सीधे लड्डू बनाएगी, खिलाएगी, खाएगी और आ जाएगी। तुम बनाती रहो और खाती रहो। तुम ज्यादा कहोगी ना, एक एक तिल्ली को धोना, एक एक तिल्ली को साफ करना, एक एक तिल्ली को साफ करना। जिस बेटी ने पढ़ाई में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने विद्या में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने एजुकेशन में अपना जीवन निकाला, जिस बेटी ने कंपटीशन एग्जाम में अपना जीवन निकाला, आज वो तुम्हारे घर को लेकर चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और संभाल के चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी तुम बेटी के पीछे पड़ी रहो, एक एक तिल्ली धोना, एक एक तिल्ली धोना। और वही बेटी फिर मकर संक्रांति के दिन बाथरूम में नहाने गई, 3 घंटे तक बाहर नहीं आई। सास ने पूछा, बेटा क्या कर रही है? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं, एक एक बाल को अलग अलग शैम्पू कर रही थी तो नहीं आई। तुम्ही ने नियम बताया था, एक एक कचौड़ी अच्छे से तलना, एक एक पूरन पोली अच्छे से बनाना, एक एक लौकी अच्छे से काटना, तो वो भी एक एक बाल अच्छे से धो रही है। सास ने दूसरी बार संक्रांति पे बोलना बंद कर दिया कि एक एक तिल्ली अच्छे से धोना। ज्यादा नियम लगाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। वो जा रहा है मंदिर तक, उसको जाने दो। वो जा रहा है भगवान के भजन तक, उसको जाने दो। वो जा रहा है कीर्तन तक, उसको जाने दो, जाए वो। अब कोई कहे नियम, गुरुजी हम फिर कहेंगे, भगवान के दरवाजे तक जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब कोई शिव के दरवाजे तक जाएगा। एक लोटा जल शिव भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र नहीं, दिल चाहिए। हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भगवान मिल जाए? हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिससे हमें भोलेनाथ मिल जाए? हम कौन सा कपड़ा बदलें जिससे हमें भगवान मिल जाए? भगवान कभी कपड़े से नहीं मिलता, भगवान कलेजे से मिलता है। दिल बदलना पड़ता है, दिल बदलना। जब दिल बदलेगा तो ज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है, विज्ञान अपनी जगह पर कह रहा है। ज्ञान भी कह रहा, विज्ञान भी कह रहा। समझ लो, ये कुछ अनुभव ज्ञान के होते हैं और कुछ अनुभव विज्ञान के होते हैं। ना विज्ञान बुरा है ना ज्ञान बुरा है। ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई है, ना कि विज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति।
एक पुलिस वाला थाने में बैठा था और एक व्यक्ति एक स्त्री के कपड़े में था, इतना घूंघट था, चूड़ी पहना था, पांव में पायल, बिछुड़ी, करदोनी, गजरा सब लगाया हुआ था, इतना इतना घूंघट डला हुआ था। वो व्यक्ति उस स्त्री को पकड़ के थाने में ले आया, वो महिला को पकड़ के थाने में लाया और महिला को पकड़कर थाने में लेकर आया और उसने थानेदार से कहा, सर साहब ये जासूस है, ये जासूस है। थानेदार बोला, तुम कैसे कह सकते हो कि जासूस है? अरे साहब, पहले तो ये औरत नहीं है, स्त्री नहीं है, ये नारी नहीं है, ये पुरुष है। थानेदार कह रहा है उसका पूरा लिहाज, जो वस्त्र है, आभूषण है, उसका पूरा स्वरूप बता रहा है कि स्त्री है और तू कह रहा है कि पुरुष है। तू कैसे कह सकता है कि पुरुष है? साहब मैं कह रहा हूं ये पुरुष है। बुलाओ लेडीज कांस्टेबल को और इसके कपड़े उतारो। अब लेडीज कांस्टेबल को बुलाया गया, उसका आभूषण उतारना चालू करा तो मालूम पड़ा कि वो सही में पुरुष था। अब थानेदार को यह चिंता लग गई कि मैं नहीं पहचान पाया, तूने कैसे पहचान लिया कि ये पुरुष है? तू कैसे पहचाना? तो उसने कहा, साहब ये एक सुनार की दुकान के सामने से निकल के जा रही थी, सुनार की दुकान पर इसने पलट कर नहीं देखा, मैं उतनी देर में समझ गया कि यह स्त्री नहीं है। मैं उतनी देर में समझ गया कि यह स्त्री नहीं है, क्योंकि कितनी भी कैसी भी विपदा आ जाए, सुनार की हीरे की दुकान पे तो एक बार घूमकर देख ही लेती। स्त्री होती तो देखती, पुरुष था इसलिए नहीं देखा। अंतर। थानेदार ने उस व्यक्ति के पांव पकड़ लिए, तेरे बराबर विद्वान कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, इतना विद्वान। मुझे तो लगता है कि परभणी का ही होगा, इतनी विद्वत्ता किसी में मिल जाए, ये बड़ा सोच रहा। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। घुमाने ले जाते, कथा तक भी तुम लेकर आ गए। कई तो ऐसे हैं जिनको गाड़ी नहीं आती तो भी यहां तक ले ही आए। कारण क्या है? उसका एक कारण है कि गाड़ी तुम चलाते हो, पत्नी बच्चों को तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। पत्नी को पूरा भरोसा है, बच्चों को पूरा भरोसा है कि ये हमें परभणी की कथा तक ले जाएंगे। अब एक बात याद रखना कि पत्नी और बच्चों ने तुम पर भरोसा करा और तुमने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा कि वो गाड़ी वो चलाए, वो लेकर। गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी वो चलाएगा, लेकर वो जाएगा। भरोसा करा। अब तुमने भरोसा किस पे करा? कि सियोर वाला महाराज कथा में बोला है, और सियोर वाले महाराज ने भरोसा किस पे करा? कि वेद व्यास जी ने शिव पुराण में लिखा है। अब वेद व्यास जी ने किस पे भरोसा करा? तो कि उन्होंने बोला तो मैंने लिखा। दुनिया का सबसे अच्छा कथा वाचने वाला, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथाकार, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वक्ता, पूरे विश्व का
ब्रह्मांड का, प्रत्येक जगह का सबसे अच्छा अगर कोई वक्ता है, सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता हुआ है, सबसे अच्छा अगर कोई कथाकार हुआ है, तो केवल एक हुए हैं, वो हैं भगवान शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कथा किसको सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, सनकादि ऋषियों ने देव ऋषि नारद को कथा सुनाई, काकभूषुंडी जी और गरुण जी का संवाद हुआ। सारे संवाद हमारे सामने हैं। 88,000 ऋषियों का संवाद हमारे सामने है, सूत जी का संवाद हमारे सामने है। इतने सारे वक्ता तुमने देखे होंगे, इतने सारे कथाकार हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए। सूत जी महाराज का चरित्र आएगा, 88,000 ऋषियों का चरित्र आएगा, सुखदेव जी महाराज का चरित्र आएगा, राजा परीक्षित का चरित्र आएगा, काकभूषुंडी जी का चरित्र आएगा, गरुण जी का चरित्र आएगा। आप जितनों को उठाकर देखेंगे, सबको उठाकर देखिए, पर कोई कथाकार ऐसा मिल जाए जो अपनी धर्म पत्नी को अकेले में बैठकर कथा सुना रहा हो, ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं मिल सकता। वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है, वो केवल एक शिव हैं, भगवान शंकर। क्योंकि दुनिया के वक्ता दुनिया को सुधारने का काम करते हैं, और मेरा महादेव अपने आप को और अपने परिवार को सुधारने का काम करते हैं। मेरा महादेव, मेरे शिव अपने आप को सुधारने का कार्य करते हैं कि मैं पार्वती को सुधार दूंगा, मैं पार्वती को ज्ञान दे दूंगा। पार्वती को अगर ज्ञान मिल गया, पार्वती अगर सुधर गई, तो इसके गर्भ से जो संतान होगी वो सुधरी हुई होगी। क्योंकि हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आज का इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने पड़ोसी को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपने माता पिता को बदलने में लगा हुआ है, आज का इंसान अपनी पत्नी को बदलने में लगा हुआ है, पत्नी पति को बदलने में लगी है, भाई भाई को बदलने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा है। पर ऐसा वक्ता दुनिया में नहीं हुआ जो सबसे पहले अपनी पत्नी को सुधार रहा है, अपनी धर्म पत्नी को ज्ञान दे रहा है, अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी अगर कथा सुनेगी तो गर्भ में जो बच्चा होगा वो कथा को सुनेगा, तो वो ज्ञानी होगा, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी, उसकी जो संतान होगी वो ज्ञानी होगी। और तुम अंदाजा लगा कर देखिए, भगवान विष्णु के कितने बच्चे हुए, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे हुए, इंद्र के कितने बच्चे हुए, जल देव के कितने बच्चे हुए, वरुण देव के कितने बच्चे हुए, गरुण देव के कितने बच्चे हुए, उसका अंदाजा नहीं होगा। पर आज भी अगर किसी के बच्चों को याद किया जाता है तो वो देव अधिदेव महादेव के बच्चों को याद किया जाता है। इनके पुत्र हैं सदानंद कार्तिकेय, इनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। और केवल गणेश जी को याद नहीं करते, गणेश जी के भी पुत्रों को याद किया जाता है, लाभ और क्षेम को, शुभ और लाभ को। क्योंकि जो ज्ञान दिया है गर्भ का, जो पार्वती जी को ज्ञान दिया गया, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। उसका कोई बात नहीं। सारी दुनिया की जो बेकार चीजें हैं, जो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, वो मेरे महादेव के पास में है। धतूरा कांटे वाला, तुम लोगों में से कितने हैं जिनके काम का है? किसी के काम का नहीं, वो शंकर जी को चढ़ता है। बेलपत्र जो किसी के काम की चीज नहीं, वो शिव जी को चढ़ती है। जो किसी काम का नहीं है वो शंकर जी ने अपना बनाया। आप में से कितने लोग हैं जिनके काम सांप आता हो? किसी के काम आता है? नहीं, वो शिव जी के पास। त्रिशूल, डमरू, भस्म, लोग भस्म से बर्तन मांज कर राख हो जाए, राखोड़ी हो जाए, तो उस राखोड़ी से बर्तन मांजकर, भस्म से बर्तन मांजकर राख को फेंक देते हैं, राखोड़ी को फेंक देते हैं। शिव अपने तन पर लगा कर रखते हैं। जो किसी काम की चीज नहीं है, वो मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसको अपने पास रखकर कीमती बनाया।
मेरे भगवान भोलेनाथ ने जो किसी काम की चीज नहीं होती उसको कीमत वाला मेरे महादेव ने बनाया। धतूरे को कीमत वाला बना दिया, बेलपत्र को कीमत वाला बना दिया, गले में पटक कर सांप को कीमत वाला बना दिया, तन पर लगाकर भस्म को कीमत वाला बना दिया, त्रिशूल को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, डमरू को हाथ में रखकर कीमत वाला बना दिया, गंगा को मस्तिष्क पे रखकर कीमत वाला बना दिया। ये मेरे महादेव मृगछाला को पहनकर उसको कीमत वाला बना देते हैं। मेरा शंभू एक हल्की से हल्की चीज को भी किस्मत वाला बना देता है, कीमत वाला बना देता है। हमारे पूरे शरीर पर, पूरे शरीर में, सारी इंद्रियों में सबसे बेकार इंद्री जो किसी काम की नहीं, जो चली भी जाए तो उसकी जगह दूसरी इंद्री काम कर सकती है, वो एक ही इंद्री है जो किसी काम की नहीं है, हमारी नासिका। इतनी गंदी है ये नासिका, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, फिर भी लोग बात बात में जब बात निकलती है तो किसी इंद्री को लोग याद नहीं करते, किसी इंद्री को याद नहीं करते, एक ही इंद्री को याद करते हैं, मेरी नाक रख लेना। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, मेरी नाक रख लेना। जो इंद्री किसी काम की नहीं है, जो गंदी पड़ी है, बेकार है, और लोग बात बात में कह देते हैं मेरी नाक रख लेना, फिर कहते हैं मेरी नाक मत काट देना साहब। अब मतलब ये इस नाक को, इस नाक ने भी परमात्मा के पास जाकर विनय जब करी, सारी इंद्रियों ने निवेदन करा कि हाथ में ये देवता बैठेंगे, जंघा पर ये देवता बैठेंगे, नाभि पर ये देवता बैठेंगे, वक्षस्थल पर ये देवता बैठेंगे। आप अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं। इन अंग में ये देवता बैठेंगे, केवल नासिका के लिए रह गई, इस पे कोई देवता बैठने को तैयार नहीं था। इस नासिका पर कोई देवता बैठने को तैयार नहीं है। तब भोलेनाथ जी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं दुनिया में तेरे को इतना कीमत वाला बना दूंगा कि बात बात में किसी अंग को लोग याद नहीं रखेंगे पर तुझे याद रखेंगे। बस मेरा महादेव, मेरा भोलेनाथ है ही ऐसा, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा चकलेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करता है जो किसी काम का नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में? 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है, पर वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग हैं। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और उसके भी बाहर जो रोड गई है उस रोड पर लोग बाग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहां से जो सीधी रोड गई उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने की। विचार करिए जरा, ये भक्ति है आपकी। सियोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर यह भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रखकर आए हो, 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओगे, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिवपुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, परली बैजनाथ में हो गई, परभणी में हो गई,
सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहां पर लोग अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे, पर मालेगांव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यहां इतनी संख्या में आप लोग आए। क्या है शिव तत्व में, क्या शंकर की कथा? ये केवल एक भक्ति है, केवल भक्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुएगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। ये अविरल विश्वास, दृढ़ता। आप दूसरे के भरोसे पर मत जियो। बहुत छोटा सा जीवन है महाराज। ए परवणी की जी जियो और परवणी के जी जाऊं, बहुत छोटा सा जीवन। इस छोटे से जीवन में जितनी अलमस्तता से, जितने आनंद से जी सकते हो उतने आनंद से जी। प्रसन्नता में खुश रहकर, हंसना, मुस्कुराना, हंसी, प्रसन्नता, चेहरे पर स्माइल परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, बाकी के किसी को नहीं दी। 84 लाख योनियों में से एक एक योनि को उठाकर देख लेना। तुमने कभी माथे के जुए को हंसते हुए देखा है? अरे बोलो तो जम के नहीं। मछली को, कुत्ता को मुस्कुराते देखा है? सुअर को, हाथी को हंसते हुए देखा है? नहीं। किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को हंसी नहीं दी भगवान ने, किसी को नहीं दी। केवल एक मनुष्य को दी है, मानव। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था ये प्रश्न कि आपने ये मनुष्य को स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी क्यों दी है? किस लिए दी है? शंकर भगवान ने कहा ये मुस्कुराहट, ये हंसी, ये स्माइल उसको इसलिए दी है कि ये भी एक इबादत है, ये भी एक प्रार्थना है, ये भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दी है परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा 24 घंटे मुंह उतार के रहता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं, समझ लेना
ये अंदर से मर चुका है, इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, मर चुका। जो सास बहू के कारण 24 घंटा मुंह उतार के रहे, 24 घंटा सास का मुंह उतरा रहता, 24 घंटा, जब मिलेगी जब भगोने जैसा मुंह, जब मिले जब, समझ जाना। उसको जीना ही नहीं आ रहा। जो बहू 24 घंटा मुंह भगोने जैसा रखे, जरा जरा सी बात में बस उसके मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया। समझ ले। अब जो चले ही गया उसको तुम प्रसन्न करने का विचार करते हो। कई बहुएं लगी रहती हैं अपनी सास को खुश करने के लिए, मैं मम्मी मम्मी सॉरी क्षमा चाय ला दूं। अब सास को प्रसन्न कर रही, वो तो पहले ही निपट गई। अगर निपटी नहीं होती तो प्रसन्न रहती, उसको ये अंदाजा रहता कि मेरी जिंदगी कितनी बड़ी है, 10 साल 20 साल 50 साल जीऊंगी, उसके बाद तो सत्ता इसी की आएगी। और हो सकता है शरीर में कोई रोग आ गया और इसके मैं अधीन हो गई तो। इसलिए आज से ही मेरे घर में मेरी बेटी आई है, बहू आई है, इसको इतनी प्रसन्नता दूंगी, खुश रखूंगी और खुश रहूंगी, जिससे मेरा बुढ़ापे में ये मुझसे नफरत नहीं करे, मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे प्रेम करे, ये मुझसे नफरत ना करे। सास बहू से प्रेम करे, बहू सास से प्रेम करे। बहुत तुम अगर किसी मंदिर में नहीं भी जाओ ना, और तुम दोनों अगर अच्छे से खुश रह लो ना, कौन कौन बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सास और बहू दोनों अच्छे से खुश रह लो ना, तो तुम्हारे घर में अगरबत्ती और दिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पतियों ने ऐसे मुस्कुराएंगे, इतने खुश, उनके चेहरे की प्रसन्नता आतिशबाजी जैसी है, रोज फटाके फूट रहे हैं, फुलझड़ियां जल रही है, पर तुम दोनों का चेहरा देखकर वो दुकान से आते हैं तो उनकी खुद हालत खराब हो जाती है, खुद प्रसन्नता। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? मुट्ठी बांधे आए थे, जम के बोलो जरा, खाली हाथ जाओगे। ये जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा है, इसलिए हमने बोल के बताया। ये जितने तुम कथा सुन रहे हो टीवी पर, मोबाइल पर और यहाँ पंडाल में, तुम कोई भी खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपना पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, शिव कथा जो तुमने सुनी है, अपना किया गया भजन, अपना किया गया कीर्तन, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया नाम जाप, आप स्वयं अपने साथ, कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई कथा ये किसी दूसरे के खाते में नहीं जाएगी, तुम्हारी कथा तुम्हारे खाते में इसी मुष्टिका में बंद कर अंत समय तक जाएगी। कोई दूसरी चीज सब बाकी का जो तुमने दुकान पे बैठ के कमाया वो यहीं रह जाना, वो तुम्हारा नहीं है। घर बनाया वो तुम्हारा नहीं है, गाड़ी बंगला तुम्हारा नहीं है, पर जो भजन तुमने किया है, शिव कथा जो तुमने सुनी है, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व जो तुमने ग्रहण करा है, वो तुम्हारा है। हम दूसरे को ना समझाएं, अपने आप को समझाएं। मेरे महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है, और वो अमर कथा कोई दूसरी नहीं थी, यही पुराण, यही वेद, यही शास्त्र है।
यही श्रीमद् भागवत, यही राम कथा, यही शिव कथा, यही विष्णु पुराण, यही अग्नि पुराण, यही नर्मदा पुराण, यही पद्म पुराण, यही कूर्म पुराण, यही ब्रह्मवेत्ता पुराण, यही नारद पुराण, यही पुराणों को भगवान शिव ने श्रवण करा दिया। शंकर भगवान कोई दूसरी चीज नहीं सुनी। अपने आप को हमने जिस दिन सुधार लिया उस दिन जीवन सुधर गया। विश्वास रखकर, दृढ़ी बनकर हम अपने कर्म को करते रहे, उस दिन हम आगे निकल गए। कितना सुंदर एक संवाद है। एक नगर में, एक क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया। 12 वर्ष का अकाल था। अब विचार करिएगा, 12 वर्ष में लोग पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेंगे नहीं। 12 वर्ष का अकाल क्षेत्र में पड़ गया। कोसों दूर तक पानी नहीं, कोसों दूर, 1000 2,000 किलोमीटर, 1,500 चले जाओ, पानी नहीं है, अन्न नहीं है। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। लोग त्राही त्राही करने लगे, मरने लगे। 9 वर्ष निकल गए। 9 वर्ष। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, चलो जरा देख कर आए, पृथ्वी को थोड़ा सा दोष लगा है और 12 वर्ष का अकाल का योग बना है। 9 साल निकल गए, हजारों लाखों लोग मर गए। जो बचे हैं कम से कम हम उनका दर्शन तो करिए। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक किसान, एक काश्तकार किसान कंधे पर हल लेकर अपने 2 बैलों को लेकर जमीन को जोत रहा है, जमीन पर हल चला रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अकाल के तो 9 साल हुए हैं, अभी 2-3 साल बाकी हैं। जब इतने साल बाकी हैं तो अभी से हल चलाकर इसको कौन सी कुछ चीज मिल जाना है। और दुबला पतला हो रहा है बेचारा किसान, काश्तकार दुबला हो रहा है, पतला। बैल भी सूख रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा। किसान भी दुबला हो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये बेचारा क्यों परेशान हो रहा है? जब पानी गिरना ही नहीं है, जल वृष्टि होना ही नहीं है, तो हल चलाने से मतलब क्या है किसान को? शिव जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, तू पूछिए जाके अब किसान से। पार्वती जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण करा, किसान के पास जाकर, काश्तकार के पास जाकर पूछा, भैया 12 वर्ष तक अकाल पड़ना है पूरी पृथ्वी पर, तुम्हें मालूम नहीं होगा, पर मुझे किसी संत ने बताया है कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा और अभी तो 9 साल हुए हैं। तुम ये हल जमीन पर क्यों चला रहे हो? किस लिए चला रहे हो? किसान ने कहा, माता जी मैं किसान हूं, मेरी आदत है हल चलाने की। अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो मैं कहीं शरीर बेकार ना हो जाए, काम करता रहूंगा तो मेरा शरीर अच्छा बना रहेगा। इसलिए मैं हल इसलिए चला रहा हूं, कहीं मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं हल चलाता हूं, रोज चलाता हूं, रोज जमीन को तैयार करता हूं, रोज। तो पानी तो गिर ही नहीं रहा, जल वृष्टि तो हो ही नहीं रही, फिर हल चलाने से मतलब क्या?
भले जल वृष्टि ना हो पर अपन अपना कर्म तो करें। कर्म तो करें। कई लोग कहते हैं हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं, मैं पशुपति व्रत अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करना? कर्म तो करो, कर्म करो। बैंक के लॉकर में 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर लगाता है, एक तुम लगाते हो। जिसने बैंक के लॉकर में रकम रखी होगी, पैसा धेला या पैसा सोना चांदी रखा होगा, उनको मालूम होगा 2 चाबी होती है उस लॉकर की। एक चाबी तुम्हारे पास में है और एक मैनेजर के पास में है। तुम्हारी चाबी कितनी भी जाकर घुमा लो, ताला खुलेगा? जम के तो बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगना चाहिए, तब ताला खुलेगा। आप अपने कर्म की चाबी घुमाते रहो, दुकान जाते रहो, काम करते रहो, व्यापार करते रहो और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहो, अपनी विद्या की तैयारी करते रहो, अध्ययन करते रहो, कर्म करते रहो और कर्म की चाबी घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। और फिर चाबी को घुमाते घुमाते आवाज लगाओ मैनेजर को, सर ताला नहीं खुल रहा। फिर मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, घुमा के जाएगा, उसके बाद कहेगा खोल लो। फिर तुम चाबी घुमाओगे, ताला खुल जाएगा। कर्म की चाबी लगाते 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 उस सर को याद कर लो, महादेव को याद कर लो, वो भी एक चाबी लगाकर जाएगा और तुम्हारे भाग्य का ताला खोल जाएगा। ये 2 चाबियां होती हैं, 2 चाबी के बिना बैंक का लॉकर नहीं खुलता। एक कर्म की और एक उस भोलेनाथ की। भाग्य, तुम कर्म की चाबी लगाओ, वो भाग्य की चाबी लगा जाए। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से? क्या मिलता है टीवी के सामने 2-3 घंटा कथा बैठकर सुनने से? क्या मिलता है मोबाइल पर कथा सुनने से? तुम अपनी कर्म की चाबी घुमा रहे हो, तुम अपना कर्म कर रहे हो। मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं भगवान के दरवाजे पर जाऊंगी, मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार जाऊंगी, मैं अपने गांव से गाड़ी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, मैं अगर शंकर की कथा तक जाऊंगी तो ये मेरा विश्वास करता है कि वो महादेव भी कैलाश से मेरे दरवाजे पर आएगा। कर्म करते रहो, कर्म की चाबी घुमाते रहो, वो महादेव भाग्य की चाबी घुमाकर जरूर जाएगा। आप अपना कर्म से पीछे क्यों हटना? क्यों हम अपने कर्म से पीछे हटे? करिए कर्म। किसान रोज हल चला रहा है, कहीं में हल चलाना ना भूल जाऊं। मेहनत कर रहा है, रोज कर रहा है, कर्म कर रहा है, फल मिलेगा। पार्वती जी ने सुना, देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गई। शिव जी ने पूछा, पूछिए ही, हाउ क्या बता रहा है? किसान बोल रहा है कि मैं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए रोज हल चलाता हूं। गांव के सब लोग उस पे हंसते हैं, ठिठोली उड़ाते हैं कि रोज हल चढ़ाता है। उसी तरह दुनिया के लोग आप पर भी हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे। बताओ, इतना पढ़ा लिखा शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, लोटा भर के जल चढ़ा रहा है, इतनी समझदार तू, इतनी अंग्रेजी की पढ़ी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी, और तू शंकर जी के मंदिर जाती है। दुनिया के लोग कहेंगे बेटियों से, दुनिया के लोग कहेंगे बेटों से, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, पढ़े लिखे जमाने में रहते हो, आज के युग में जियो, क्यों महाराज के चक्कर में पड़े हो और शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हो? ये दुनिया के लोग हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, कहेंगे। पर किसान को भी लोग कहते थे, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है, पानी नहीं गिर रहा तो हल क्यों चला रहा है। पर उसने हल चलाना बंद नहीं करा। पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया, किसान हल चलाना ना भूल जाए, इसलिए वो रोज हल चलाता है।
अब मुझे टेंशन बहुत सारी हो गई है। शिव जी ने पूछा तुझे काहे की टेंशन हो गई? पार्वती जी बोली तुम्हारी झोली में जो कंधे पे झोली टंगी रहती है उसमें एक शंख है जिसको वर्षा शंख कहते हैं। तुम जब जब बजाते हो तब तब वर्षा होती है। पर प्रभु 9 साल निकल गए, तुमने एक बार भी शंख बजा के देखा? शिव जी बोले उससे क्या होगा? पार्वती जी बोली किसान हल इसलिए चला रहा है कि हल चलाना ना भूल जाए। मुझे तो लगता है कि तुम भी शंख बजाना भूल गए। शिव जी ने पार्वती से कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। पार्वती जी बोली मैं तुम्हारी बात मान ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकता कि तुम शंख बजाना नहीं भूल। शिव जी बोले पार्वती तू मुझे हल्का फुल्का समझती है क्या? मैं शंख बजाना कभी नहीं भूल सकता। पार्वती जी बोली फालतू की बात मत करो, मुझे सब मालूम है तुम्हें शंख बजाना 9 साल में तुम भूल चुके हो, पक्के में भूल चुके हो। शिव जी ने कहा मैं बोल रहा हूं ना नहीं भूला। पार्वती जी बोली मैं नहीं मान सकती। शंकर जी ने निकाला झोली में से शंख और पार्वती से कहा दे कभी बजा के बताता हूं। और जो शंख बजाया, अब वर्षा शंख था, बजाते से बादल घुमड़ के आ गए और पानी गिरना चालू हो गया। बादल गिर के आए, पानी गिरना प्रारंभ। तुम जाओ शिव के मंदिर, तुम जाओ शंकर जी के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो। दुनिया के लोग हंसेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने कसेंगे। तुम रोज घर से लोटा लेकर पानी डालने के लिए शिव जी को चढ़ाने के लिए जाओगे, लोग हंसेंगे। दुकान जितनी दुकान तुम्हारे घर के सामने होगी वो भी ठिठोली उड़ाएंगे। चल दी सती सावित्री। तुकाराम जी को लोगों ने अपशब्द कहा, एकनाथ जी को लोगों ने अपशब्द कहा, ज्ञानेश्वर जी को लोगों ने अपशब्द कहा, नामदेव जी को लोगों ने अपशब्द कहा, जनाबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मुक्ताबाई को लोगों ने अपशब्द कहा, मीराबाई को कहा, कर्माबाई को कहा। अगर ये दुनिया के लोग अपशब्द कहते थे और ये इनके कहने में अगर रुक जाती ना मीरा, जना, मुक्ता, अगर इनके कहने पे रुक जाती तो इनको गिरधर और हरि विठल नहीं मिलता, यह पक्का था। ये रुकी नहीं, ये इनके कहने पर नहीं रुकी, चलती रही, जाती रही। तुमसे कोई कहे शिव मंदिर क्यों जा रहे हो, तुमसे कोई कहे शंकर जी के मंदिर जाने से क्या मिलता है, क्या मिलता है शिव जी से, शिव जी के मंदिर जाने से? तो उसी समय पे पल्लू रख कर बोल दो तेरे जैसा अक्ल देने वाला मिलता है। लोग होटल जाते हैं तो कभी तुमने पूछा उससे कि होटल जाने से क्या मिलता है? मॉल में लोग घूमते हैं तो कभी पूछो उससे मॉल में जाने से क्या मिलता है? फिल्म देखने जाएं तो उनसे पूछो थिएटर में जाने से क्या मिलता है, फिल्म देखने से क्या मिलता है? लोग ना फिल्म वाले को टोकते हैं, ना होटल वालों को टोकते हैं, ना मॉल वाले को टोकते हैं, ना रोड पे घूमने वाले को टोकते हैं। दुनिया के लोग टोकते हैं तो केवल मंदिर जाने वाले को ही टोकते हैं। चल दी, क्या करोगे, क्या रखा, क्या काम? एक छोरा, एक लड़की सिर पे तिलक लगा के चली जाए तो इसकी बेस्ट फ्रेंड 25 बार पूछेगी पूजन में से आ रही हो, आज तुम्हारे यहां पूजन थी क्या, आज तुम्हारे यहां कोई पाठ था क्या? तो वो पूछे क्यों, क्या हो गया, तूने तिलक लगाया है ना। तो इतने में उसको शान से कह देना चाहिए ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है, इसलिए लगा कर जा रहा, ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है इसलिए माथे पर तिलक लगा कर जा रही हूं।
मस्तक पर बिंदी, मुख में हिंदी, ये मेरे भारत की निशानी है। माथे पर बिंदी हो, मुख में हिंदी हो, ये मेरे भारत की निशानी है। पर लोग उसे मिटाते जा रहे, मिटाते जा रहे, मिटाते जा रहे। पहले इतनी बड़ी महाराष्ट्र की जनाबाई मेरी रुक्मणी जी की माता रुक्मणी जी के मस्तक पर बिंदी जो दिखती है, तुम कभी जाना पंढरपुर में, ऐसी बड़ी कंकु की बिंदी, इतनी बड़ी। रुक्मणी जी भी कह रही हैं मस्तक की शोभा ए मेरी परभणी की जीजियों बिंदी से है, इसलिए लगाना चाहिए। ये रुक्मणी मां भी कह रही है, ये माता रुक्मणी भी कह रही है कि लगाओ बिंदी। अब हम क्या लगा रहे हैं? बिंदी भी देख रहे हैं तो कितनी बड़ी में दिखना नहीं चाहिए। कैमरे वाले भैया आना जरा बाजू में मेरे। हाँ मेरे बाजू आ जाओ एक बार, जरा देखो तो बिंदी दिखेगी हो, ढूंढते रह जाओगे हो। ऐसी छोटी सी दिख गई, दिखी, इतनी छोटी सी है। ये निशानी है हमारी। मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला हो, और भगवान का भजन तुम्हारे मुख पर सदा हो, ये निशानी है। ये निशानी है। पर पता नहीं आप लोगों को कौन ने कह दिया कि ज्यादा बड़ी टिकी नहीं लगाना। कोई ने बोला कुछ था, तुम समझ कुछ गई। सब जब तुम्हारी विदाई मायके से करी थी तो उन्होंने कहा था बेटा ज्यादा बड़ी बात मत करना। इसने गलत सुन लिया, ज्यादा बड़ी टीकी मत लगाना। इसने गलत सुन लिया, वो गड़बड़। अभी ये कोकड़ी में कथा थी तो किसी ने एक प्रश्न कर लिया था, गुरुजी हम नारियों से मांग में सिंदूर रहता है, गले में मंगलसूत्र रहता है, हाथ में चूड़ा रहता है, पांव पैजनिया बिछोड़ी रहती है, नैनों में सुरमा लाली रहती है। इससे हमें समझ में आता है कि हम शादीशुदा हैं। पुरुष, अब तुम काय को हंसी, ना तो ये मंगलसूत्र पहनते हैं, ना ये मांग भरते हैं, ना ये टीकी लगाते हैं, ना बिछूड़ी पहनते हैं। तो पता कैसे चलता है कि ये शादीशुदा है कि नहीं है? तो कोकड़ी में तो इसका जवाब नहीं दिया, पर हम यहां दे देते हैं। अगर शादीशुदा व्यक्ति को पहचानना है तो 10 लोग अगर हंस रहे हो, एक व्यक्ति चुप बैठा हो, समझ जाना इसकी शादी हो गई है, मतलब ये शादीशुदा है। इसके चेहरे से जब स्माइल चली जाए, खत्म हो जाए। जब भी बैठेगा पत्नी मुस्कुराने की बात कर रही, पत्नी हंसी की बात कर रही, और ये जब हंसे तक नहीं। शादी में पत्नी सबसे खुश होकर बात कर रही, कैसी हो, बढ़िया, खाती जा रही, और ये बेचारा इधर से टाई बांधी, नीचे से जूता का सारा, और चुपचाप खाए। समझ लेना शादीशुदा है, पहचान अलग दिख जाएगा।
शादी हो जाए, दिख रहा है। शादी के पहले घर की कई कई बुजुर्ग माताएं कह देती है, महारा छोरा शादी के पहले महारा मुलगा, शादी के पहले माझा मुलगा। अब शादी के बाद अब कई बोलूं, मुलगा को तो मुलगी हलाल कर ले, शंभू शिव कथा कह रही है। आपका विश्वास प्रबल करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की जरूरत पड़ी, और पुत्र की जरूरत पड़ी तब पार्वती जी ने सदानंद कार्तिकेय जी को कहा कि तुम तारकासुर को मारो। पर एक बात याद रखना, तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में महादेव विराजमान है, इसलिए बाण छोड़ना, पर उनके हृदय में ना लगे, उनके दिल में ना लगे। शरीर में बाण लगेगा चल जाएगा, पर मन में, दिल में नहीं लगना चाहिए, दिल में ना लगे। किसी मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दो, उसमें पुण्य। मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य है किसी साधारण व्यक्ति जिसको भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, उसकी थोड़ी सी सहायता कर देना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाए। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, अच्छी लगे तो। बेटा बेटी की शादी हो, बच्चों का विवाह हो किसी के, तो तुम 500 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, 2000 का लिफाफा, 200 का लिफाफा, पॉकेट देओ चाहे मत देओ, पर आज सबसे ज्यादा यदि कुछ खर्च होता है व्यक्ति का, तो जितना शादी में नहीं होता उतना घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होकर हॉस्पिटल चले जाए, और उस हॉस्पिटल में जब जांचें चालू होती है, जब दवाइयां चालू होती है, आईसीयू, वेंटिलेटर पर जब पटका जाता है, तब एक साधारण से व्यक्ति का पूरा मकान बिक जाता है, उसकी जिंदगी की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है। उस जगह पर परिवार के जितने लोग उसको देखने के लिए जाएं, तुम उनके बच्चों की शादी में कुछ खर्च करो मत करो, लिफाफा दो मत दो, पर उसको जब देखने जाओ तो ये जरूर बोल कर आना, तुम चिंता मत करना, 5000 तक का खर्चा मैं कर सकती हूं, जब जरूरत पड़े मेरे पास आ जाए। तुम्हारी कैपेसिटी 500 रुपए की है तो तुम बोल कर आना कि 500 रुपए में भेज दूंगी अगर दवाई में कहीं लग रहा हो। 200 रुपए की कैपेसिटी हो तो 200 रुपए का बोलकर आ जाना, मैं 200 रुपए खर्च कर सकती हूं, अगर बोलो तो मैं एक ग्लूकोज की बोतल भेज देती हूँ, एक इंजेक्शन का खर्चा मैं उठा लेती हूँ, वो 50 रुपए का मेरी कैपेसिटी है, 50 रुपए की मेरी कैपेसिटी है, मैं 50 रुपए का खर्चा उठा सकता। आप अपना, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम उस धन को कहीं बहुत आप
ज्यादा ना लगाएं, अपनी कैपेसिटी 10 रुपए की है तो आप 5 लगा दो, कोई मना नहीं। लगा दो। थोड़ा परमार्थ की ओर आगे बढ़िए, थोड़ा सफर में। ये मानव का शरीर कितने समय चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है साहब, किसी को नहीं मालूम। कभी कभी आप लोग अपने मोहल्ले में देखना, बिल्कुल जवान की जवान कोई व्यक्ति चला जाता है, जवान की जवान मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया, अटैक आ गया मर गया, शुगर बढ़ गई मर गया, बीपी मर गया आया मर गया, उसके अचानक मर गया, अचानक। आश्चर्य होता है लोगों को, बिल्कुल अभी तो मिले थे, अभी तो दिखे थे, समाप्त हो गए। पर कभी जो मरा उसका स्मरण तुमने करा कि वो मर गया, कभी उसका स्मरण यह करना कि उसने अपनी जिंदगी में आकर करा क्या। केवल दुकान पर बैठा, बच्चों को पढ़ाया, स्कूल कॉलेज भेजा, पत्नी के लिए घर बनाया, गाड़ी बनाई, बंगला बनाया, परमार्थ क्या करा उसने। आने के बाद संसार सागर में उसने अच्छा कर्म क्या करा। कभी किसी से, उसके पास में कुछ भी नहीं था ना, धन भी नहीं था, तो कुछ मत देता, पर प्रेम से 2 शब्द ही बोल लेता तो वो भी पूंजी हो जाती। हमारे घर में 4 तरह के लोग रहते हैं, एक बहुत तेज है, एक बहुत चंचल है, एक बात बात में बोलने वाला है, और एक बिल्कुल सरल सहज सीधा भोला है। ध्यान रखना, 3 के साथ में धोखा होगा चल जाएगा, पर किसी भोले व्यक्ति के साथ धोखा मत करना, जिंदगी भर रो रो के मर जाओ। भोला है, सहज है, सरल। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रॉपर्टी का ये हिस्सा दो, उसने तो कह दिया जो तुम्हारी मर्जी हो वो दे दो। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे दुकान में से इतना पैसा चाहिए, उसने तो कह दिया जो बन जाए मेरे को दे दो। और आए रिश्तेदार ने आए, दुकान पे से आए, 50 रुपए दे दिए, बाकी का कोई आया तो कि मुझे 500 दे, एक भाई ने कहा मुझे 1000 दे, एक भाई ने कहा मुझे 200 दे, उसने कहा तुम्हारी मर्जी हो मुझे उतना दे दो, मैं जा रहा हूं। उसने 50 रुपए निकाल के दे दिए, वो 50 में संतुष्ट है, वो भोला है, सहज सरल। घर में कोई बहू ऐसी होती है जो सरल होती है, सहज होती है, एकदम आनंद में रहती है, उसे कोई मतलब नहीं। हो रहा है ना, ठीक है, सास ने अच्छी साड़ी बड़ी बहू को दे दी, कोई बात नहीं, उससे अच्छी उसको दे दी, कोई बात नहीं, तेरे लिए ऐसी ला दी, कोई बात नहीं, साड़ी तो है ना। साड़ी से मेरी शोभा नहीं है, मेरे मांग के सिंदूर से शोभा है, मेरी शोभा मेरे मांग के सिंदूर से है। साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। किसी के गले में मंगलसूत्र होगा तो 5000 का होगा, किसी के गले में 10,000 का होगा, किसी के गले में 50,000 का होगा, किसी के गले में 500 का होगा, किसी के गले में 700 का होगा। कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, अंगूठी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, चूड़े की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। 16 श्रृंगार में जितना श्रृंगार होता है, सारे श्रृंगार की कीमत, हर नारी के तन पर जो श्रृंगार पड़ा हुआ है, साड़ी पड़ी है, गजरा लगा, काजल लगा, जो भी उसने धारण करा, उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा होता है जिसकी कीमत कभी ऊंची नीची नहीं होती, वो मांग का सिंदूर होता है, उसकी कीमत एक रहती है। मांग के सिंदूर की कीमत एक जैसी रहेगी। जो कीमत मांग के सिंदूर की है वही की वही मिलेगी, वही की वही। चूड़े की कीमत से बढ़ जाएगी, साड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाएगी, पर मांग के सिंदूर की कीमत एक ही रहती है। जो एक नारी के सिर पर है वो दूसरी नारी के सिर पर है। उस सिंदूर के आगे दुनिया की कोई कीमत नहीं है, सारी कीमत ही की है, सारी कीमत ही की है उस सिंदूर के आगे। कीमत उसकी है। और दुनिया के लोग झगड़ा करते हैं साड़ी के चक्कर में, उनको ऐसी दे दी, हमको ऐसी दे दी। अरे क्या करेंगे,
सब दरारे जाना सब। हमारे वो दीनानाथ जी एक वो लाइन गाते हैं कि साथी हैं गंग के साथी है मित्र गंग के, साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पानी तक अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन भजन बिन अकेला रहेगा।